हमने अपने बच्चों को बचपन में अमीरों के किस्से सुनाए, हमने कोठी वालों के ख्वाब दिखाए, हमने ठेले से लेके बिल्डिंगों तक का सफर बताया। हमने ये बताया मुखिया मुखिया कैसे बना, जमींदार जमींदार कैसे बना, ठेकेदार ठेकेदार कैसे बना। ये तो तुमने बताया। क्या कि अच्छा होता काश तुमने बच्चों को अबू बकर के किस्से सुनाए होते, उमर की बातें बताई होते, नबी के गनी के किस्से बताए होते, हैदर कर्रार के इश्क के सबक पढ़ाया होता, करबला वालों की दास्तान सुनाई होती। आज तेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का गुलाम जरूर बन जाता, मुस्तफा के दर का फकीर बन जाता। और याद रखिएगा, लोग कहते हैं क्या कि कुरान वालों के पास दावे के साथ कहता हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लाओ, मैं इस कुरान के हाफिज के सीने की एक आयत लेके आता हूं, सारी दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत। गारंटी है मेरी। क्या तोल रहे हो, क्या तोल रहे हो? आला हजरत आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब तक अब्बा जिंदा न्याणे काट रहा, और मर गया तो बेटा कह रहा मेरे अब्बा जन्नती थे। क्यों? गफुरिया ने भी देखा, मजीदन ने भी देखा है, जिंदगी में जिसे अच्छी शक्ल दिखाई ना दी, मरने के बाद उसे जन्नत दिखाई देगी। ना ले, अल्लाह के राज अल्लाह पे छोड़। अगर वो मुर्दों के ऐब छुपा के न रखता तो कब्र में रखने का कभी हुक्म ना होता। उसने जो मिट्टी डलवाई है ना मनो, उसने राज छुपाए हैं। ये राज अब क़यामत में खुलेगा। क्या करके आए थे, क्या छोड़ के आए थे। हाँ, इतराने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा उसके जैसी बिल्डिंग बनानी है ना। अपने बच्चों को सबक पढ़ाया करो, बेटे मुश्किल आए तो अपने रब को आवाज दो। वो हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है। बंदा एक बार कहता या रहमान, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। लेकिन हमने तो हाथ ही वहां फैलाया जहां मिलना नहीं था। उसके आगे कभी झुके ही नहीं। जो दे के खुश होता है, जो दे के खुश। गलत नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ की प्रधानियों का तो यही हाल है। एक बंदा प्रधान बन जा, पूरा मोहल्ला उसकी बैठक में बैठ रहा, किस लिए? खाली एक कप चाय के लिए। बुद्ध आ गया, 150 मिल गए बाजार के लिए। और अगर साल भर घूम गया तो एक आध कॉलोनी दे दी कि कई दिन से बैठ रहा, दे दो। एक मकान कॉलोनी के कितने? 75,000। तो कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानियो भैया, मैं बस कुछ समझाना चाहता हूं। मैं बस बताना चाह रहा हूं भाई, आप कहीं भी खाली बैठे, चलो मेरे ही दरवाजे पे बैठ गए, प्रधान छोड़ो। मैंने आपको 2 चायों के पैसे अगर दे दिए सुबह से शाम तक, सच बताओ अगर हम मेहनत करते तो शाम तक 2 ही चाय के पैसे कमाते। बोले कितना कमा सकते थे? 100 चायों का पैसा हम शाम तक कमा सकते थे, लेकिन 2 चाय के लिए हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब फिर कह रहे हैं तेरी नमाज पढ़ने बरकत ना हो रही। हो कहां से? सुबह से शाम तक चुगलखोरियों की पटरियां बांध रहा। किधर से अल्लाह देगा तुझे? एक सुबह से शाम हो जाती है। अरे छोड़ो जी, उन मौलाना की मत पूछियो, उनका अंगूठा हिल गया था नमाज में, उसकी नाक हिल गई थी। तू किधर भाग रहा था सजदे में? भाई जो पक्के नमाजी जाते ही नहीं, तो जाते तो अंगूठे चेक कर रहे। अबे होगी ना होगी, इनसे बेहतर कौन जानता है? जिन्हें सुभाना याद नहीं वो इमामों का इम्तिहान लेते हैं। कसम से कह रहा हूं, अगर खड़ा कर दिया ना, मैं अगर खड़ा करके सूरह फातिहा सुन लूं, 99% लोगों की नमाज नहीं होगी। लिमिट में रहा करो।
अगर एक दो टाइम के सजदे की तौफीक हो गई है तो अकड़ने की जरूरत नहीं है। उसने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो निकल कर गरेबान उठा के ये मत कह तू ज़ोहर में कहा था, तू असर में कहा था, बल्कि रो के मालिक जैसे कर सका वैसे सजदे कर गया हो, खता हो गई हो तो माफ कर देना। मालिक तू कमी करीम है, हमें सजदे का भी सलीका नहीं है, कयाम हमसे नहीं आता है, लेकिन तू तो करीम है, सुना के तेरी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। इतना कह के तो देख, खुदा की कसम दूसरों के ऐब तलाश करने में उतना सुकून नहीं मिलता है जितना अपनी खताओं पे आंसू बहाने में सुकून मिलता। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ना करो यार, ना करो मेरे भाई, मरना है एक दिन, मरना है। कुरान कहता है लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पे मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उन्हें बढ़ाऊंगा। और ताकीद के साथ कहा बढ़ाऊंगा उन्हें, वो बढ़ाएगा, मगर हमने शुक्रिया ही अदा न किया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे थोड़ा सा, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए, बुरा तो नहीं लग रहा ना किसी को। हाँ याद रखिए, डॉक्टर अगर तरस खाएगा ना तो कोई भी जख्म ठीक नहीं होगा, क्योंकि मवाद निकालने के लिए ना दबाना पड़ता है, थोड़ा सा है, मरीज को भी थोड़ा तड़पना पड़ता, तब जाके जख्म सूखा करते। हमसे गलती हुई है ना, हमने जलसों में भी कानों के चस्के रखे, हमने जलसों में देखा यार आवाज किसकी अच्छी है उसे बुला लो, है लहजे में कौन तकरीर करता, चटकूले बहुत सुनाता, यार पेट में दर्द हो गया, यार थकन उतर गई ना। ये जलसे मूंड बनाने के लिए नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने के लिए होने चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं देख रहा था इन नौजवानों को, हजरत ये बच्चे, कोई लोटा लेके आ रहा हाथ धुलवाने हमारे, कोई बाल्टी किसी के हाथ में तौलिया है। मैं कहता हूँ खुदा करे ये जज्बा हर जवान में पैदा हो जाए ना तो दीन का परचम खुद ब खुद बुलंद नजर आने लग जाए। लेकिन माफ कीजिए, जो जलसा करा लें वो पूरा साल फिर हिसाब देते घूमते, जो कुछ नहीं देता वो कहता पिछले साल के जलसे के पैसे कहाँ भाई बता पूरा, सुना 1700 बच गए थे, क्यों तुझे चाउमीन खानी। ये कंडीशन है हमारी, जो करते नहीं वो टांग खींचते। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं हिरन, अल्लाह ने उसको इतनी रफ्तार दी है कि उसे कोई चीता कोई शेर पकड़ नहीं सकता, लेकिन पकड़ा क्यों जाता, फरमाते हैं वो पीछे मुड़ के देख लेता है, वो पीछे मुड़ के देख लेता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं और कोई टांग खींच रहा है, पीछे मुड़ के मत देखिए, अल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर बना डाले। वाह बाबा जिंदाबाद। आपने अगर पीछे मुड़ के देख लिया क्या कह रहा है तो फिर आगे नहीं जा पाओगे, हिरन की तरह मर जाओगे, हिरन की तरह। तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ लोग नहीं लिखते, हमारे खिलाफ नहीं बोलते? कितनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है खाली लोगों ने मशहूर होने के लिए, इसके खिलाफ बोलो तो हम भी कुछ हो जाएंगे। मगर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चल यार तेरी रोटी मेरे जिक्र से ही चल रही है तो चल तू मेरी बात करता रहे, कभी कुछ नहीं मसला। लेकिन याद रखिए रज़्ज़ाक़ अल्लाह कौन है, सारे बोले कौन है। खुदा करे कि जिसकी जबान से 8 दिन से अल्लाह का नाम न निकला हो आज वो भी बोल दे कौन है, और जोर से कौन है, अल्लाह। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। महफिल बड़ी अच्छी है, रात के 12 बजे 12:15 बजे भी लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है ना। अब तो सारे ही बोलने लग गए ना, खुदा चाहे तो पत्थर बोलने लगते हैं, वो हमारा तुम्हारा मोहताज तो नहीं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये जज्बात है, क्या कहना चाहे 10 साल बाद, खुदा करे कि हर साल होता रहे, आमीन को। हाँ खुदा करे हर साल जब ये जलसे भी बड़े जरूरी यार। मैं अगर इस पे बात करूं तो फिर मेरा मौजूद उधर से उधर हो जाएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपसे, हम अपने आप को देखें, खुदा रा पहले अपने आप को बदलें। उस वक्त तक रोटी नहीं निकलती इनके नाम की जब तक अब्बा मर ना जाए। हम अगर वलीमा या शादी का खाना भी करते हैं ना तो कहते हैं हाफिज जी को बुला लो, फातियां पढ़ जाएंगे। यहाँ मालूम नहीं क्या इस्तिलाह है, लेकिन मैंने अक्सर ये फातियां पढ़ देंगे, ये अवामी इस्तिलाह है, हालांकि लफ्ज वैसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, मैं फातियां पढ़ देंगे। आए इमाम साहब ने बेचारों ने पढ़ा तो कह रहे चख लो, के बाद शादी में
आया चख लो। चखने का मतलब क्या है? बस नमक मिर्च का पता चल गया, छुट्टी जाइए। उसके बाद में फिर ये जो दौर आया है जिसे लोग तरक्की का दौर कहते हैं, जिसमें लोग आज गधे बन के खाने खा रहे हैं। हाँ, टहल टहल के खा रहे हैं हजरत। पहले मेहमान नवाजी के उसूल ये थे, मेहमान बैठता था, मेजबान चल चल के खिलाते थे। आज मेजबान यूं खड़ा है और मेहमान चल चल के खा रहा है। कोरमा यहाँ से लिया, दाल वहां से ली, सब्जी वहां से ली, कभी कभी प्लेट इतनी भर ली कि उसे संभाले के खावे। सबर नाम की चीज ही नहीं है। और फिर खाना पड़ गया कम तो कह रहे हैं बता मैं मौलाना ने फातिया कच्ची पड़ी थी या दिल से ना पड़ी। 12 क्विंटल कोरमा था, अगर फातिया सही पढ़ देते तो बच जाता आधा। एक तो तूने खाली चखाया, ऊपर से मुजरिम मौलाना मैयत की रोटी में भर भर के देते हो। इन्हें 40वें की रोटी खाएंगे, अम्मा के इसाले सवाब के कपड़े पहनेंगे और बारात के खाने खाए खलुए। पहली बात तो मदरसे की दावत नहीं होती। हम कुरान की इज्जत करते हैं, इसे इज्जत कहते हो कुरान की? पहली बात तो दावत होती नहीं है, हो भी जाती है तो बुलाना भूल जाता। सब खा जाते हैं। इमाम साहब की भी खबर आती मौलाना की कि भाई ऐसा है कि बताओ बच्चों की दावत हुई थी, कह रहा अरे भूल गया मौलाना। फिर ऐसे कह रहा कि यार मैंने सुबह कह दी थी आ जाते। सुनो मैं एक बात कह दूं, ये कुरान वाले लोग हैं, ये भले 3000 में जिंदगी गुजार लें लेकिन इतने बड़े खुददार हैं, बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे बैठा नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले लोग खुददार बड़े होते हैं, खुददार बड़े होते हैं। ये नहीं जाते यार, ये नहीं जाते। और हमने मयार क्या बनाया? अगर किस्मत से कुरान वालों की दावत हो जाए, इनको बुला भी लिया जाए तो लड़का कहता अब्बा हाफिज जी ने बच्चे भेज दिए हैं, अब्बा कहता उधर को पाल बिछा के खिला दे, उधर भी तो टेबल लगा है, वहां भी तो स्टैंडर्ड बैठने का तरीका है। लेकिन कुरान वालों के लिए कहा जाता है उधर कोने में पाल बिछा के खिला दे। मैं पूछना चाहता हूँ इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? ये जो टेबल पे दस्तरखान लगा के ये किसके लिए लगाए गए? का यहाँ पे VIP लोग आने वाले हैं। हम पूछते हैं VIP कौन है? तो दुनिया ने मयार बनाया, हम भी बैठ गए देखने के लिए कि VIP होगा कौन। हमने देखा 22,000 का कोट पहने हुए 6 फीट का बंदा चला आया, 3,000 का चश्मा है, 18,000 का जूता। लोग हटो बचो कर रखे थे, कहे कि ये VIP आया है। उसके बाद महंगे कपड़ों वाला आया, कहा ये भी VIP है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, हाय कौन तूने किसे VIP कहा है? जिसके जूते महंगे हैं तुम उसे VIP कहते हो, जिसके कपड़े महंगे हैं तुम उसे VIP कहते हो, जिसका चश्मा महंगा है तुम उसे VIP कहते हैं। चल अपने नबी से पूछ कि VIP होता कौन है? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु। सुन, VIP वो नहीं होता जिसका जूता महंगा है, VIP वो नहीं होता जिसके कपड़े महंगे हैं। फिर कौन? आका फरमाते हैं VIP वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अज़मत कुरान, फैज़ान कुरान, मुफ्ती अब्बास शाही किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम किसे VIP कह रहे हैं? यही जो 50,000 के कपड़े पहन ले वो VIP हो गए? नहीं, खुदारा बदलो अपने आप को। जो जगह कुरान वालों की है ना वो इन्हें दो। गारंटी है मेरी, जा खाना कम भी पड़ गया हो, बारात धोखे दे के दूसरा ज्यादा ले आया हो। गलत नहीं कह रहा हूं, बारात धोखा दे के। क्योंकि बेटी वाला पूछता कितने लोग आएंगे, कह रहे बस ऐसे 350 हो जाएंगे। और जो गाड़ियां उतरती हैं तो 450 निकल आए। पहली बात तो खुदारा इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही कोई नहीं। ये जो भर भर के किसी का बेड़ा गर्क करने हम लोग जाते हैं ना, ये गलत जाते हैं, गलत जाते हैं। हाँ भाई, एक बेटी को पाल लेना सबसे बड़ी बात है, और पाल के किसी के हवाले कर देना ये उससे बड़ी बात है। और फिर ताज्जुब नहीं होता, पहनने के कपड़े, सोने का बिस्तर, खाने का सामान बाप बेटी को दे के भेज रहे।
ये कितनी बड़ी बात है। और ऊपर से कह रहा है कि 300 लोग आएंगे और 450 लेके पहुंच गए। तुझे पता है एक रोटी भी अगर कम पड़ गई, गरीब की इज्जत के ताने पूरी जिंदगी उसकी बेटी को मिलने। भूल गया ये? आज हम चाहते हैं कि हम नवाब बने रहे और दूसरों की इज्जत को जूतियों में रोलें। सुन, जैसे तेरा भी अल्लाह है ना, वैसे बेटी वाले का भी अल्लाह है। लिमिट में रहना। अगर कोई कमजोर है, हजरत अली ने फरमाया था लोगों ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। लोगों ने कहा था अली बात समझ में नहीं आई, ताकतवर से डरना चाहिए, कमजोर से क्या डरना। फरमाने लगे ताकतवर से काहे का डरना, वो बदला लेने का हौसला रखता है, वो हैसियत के मुताबिक बदला लेगा। लेकिन याद रखना अगर गरीब पे सितम हो गया वो बदला नहीं लेता, वो आसमान की तरफ देखता है। अगर उसकी उठती नजर पे रब ने करम कर दिया ना तो फिर तुझे बचाने वाला कोई नहीं। याद रखिएगा, कमजोर पे रहम करना है, ये इस्लाम, ये दीन है। और ये कब होगा? जब हमें इस्लामी तालीम के बारे में कुछ खबर होगी। मैं तो ये बात खुल के कहता हूँ हजरत, मैं कहता हूँ अल्लाह घर में एक हाफिज जरूर पैदा करे सबके, क्योंकि अपनों का दर्द भी सिर्फ पढ़ा लिखा समझ सकता है, सब नहीं समझ पाते। आप कहें कि साहब गलत कह रहा हूं मैं, तो मैं आप ही के घर से साबित कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दिलों में दर्द हुजूर की तालीम पैदा करती है, हुजूर की तालीम पैदा करती है दिलों में दर्द। आज तक कोई मौलवी एक बता दो जो जहेज की वजह से बारात लौटा के ले आया हो, एक हाफिज जी दिखा दो जो कैश की वजह से बारात बेटी के दरवाजे से लौटा लाया हो। मैं आपको 1000 चेहरे दिखाऊंगा कि जो आलिम नहीं थे, हाफिज नहीं थे, दीन से मतलब नहीं था, किसी की बेटी के हाथ पे मेहंदी लगी रह गई और कोई अपनी जिद की खातिर गाड़ियां वापस ले आया। क्यों? आज पूरी कौम नहीं रो रही है? इस महंगाई के दौर में बेटियां बाप के दरवाजे पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई हैं, कोई बारात लाने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि भीख इतनी मांगने लग गए लोग, 10 लाख 20 लाख 15 लाख ऐसे मांग रहे हैं लोग। ऐसे लग रहा है जैसे बेटी वाले के घर हराम की दौलत रख के आया है। निकलो इन चीजों से भाई। अब निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां फख्र से कहें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया। 15 लाख 20 लाख लेके भी मुंह सीधे ना, फिर भी बैठ के कह रहा अरे पिलाई बहुत पतली डाल दी इसने। 20 लाख के तेरे ऑपरेशन में काम आएंगे, उसके गल वाले पिलाई मोटी हराम के मिल गए। मैं कसम खा के कहता हूं जो जहेज मांग के लिया जाएगा ना वो जहेज नहीं है, वो जहन्नम का ईंधन है। निकलो इन चीजों से भाई, निकलो। निकाह इतने आसान कर दो कि लोग उम्मती होने पे फख्र करें। तो हुजूर ने उन लोगों में पैदा किया है, हुजूर ने उन लोगों में हमें लिया है कि जो एक दूसरे का दर्द रखते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था बरातें 400 उतर जाती कभी कभी, होता है ना ये। और कह रहा कि साहब इनकी वजह से फातिहा हल्की पड़ी है, 2 सूरतें और मिला दे तो मौलाना का क्या चला जाता है। मौलाना पूरा कुरान पढ़ देगा, मर के तो दे। पढ़ता ना पूरा ही पढ़े। हाँ भाई मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं कुछ कड़वी बात कहूँ बर्दाश्त कर लीजिए, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ खाना 150 का बनाए, लोग 200 आ गए तो सुन फिर ये अमल कर, कुरान वालों को लेके जा, पढ़ने वालों को लेके जा, सबको रोक दे, बोले भाई सारे बाद में खाएंगे, पहले हुजूर के मेहमान खाएंगे। और इनके आगे डिस्पोजल प्लेटें न रखना, यूज एंड थ्रो, वो नहीं, टीम की ओरिजिनल वाली घर वाली ला के रखना। और इनसे कह चम्मच से ना खाओ, आज उंगलियां डाल डाल के खाओ। जो इनके आगे का खाना बच जाए उसे देग में जाके डाल दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ उसकी रहमत पे इतना भरोसा है, जिस खाने में कुरान वाले उंगलियां डाल देते हैं अल्लाह उंगली के सहारे अपनी रहमतें उड़ेल देता है। करके तो देखो, करके तो देखो। लेकिन हमने वजीफे ही छोड़ दिए। कह रहे इमाम साहब दाल पढ़ दो मुट्ठी भर, क्या करेगा बरकत है। फसल मारी गई है ज़कात न देने की, उश्र न देने की वजह से, और पीर साहब से पानी पड़वा के लाके खेत में उलझ रहा। अबे पीर साहब को अल्लाह से लड़ागा, उसने तो पक्के इसलिए किया कि तूने उश्र नहीं दिया। कह रहे बिन मौसम बारिश हो रही है, तापमान अच्छा ना, तापमान भी तो अल्लाह ही बनाता है, ये क्यों भूल गए। वो पत्थर में जान डाल दे, वो ऐसा राज़िक़ है कि कीड़े के अंदर, कीड़े वो पत्थर के अंदर कीड़े को हरी पत्तियां दे देता है, तो वह अशरफुल मखलूकात को बिस्तर पर बैठे हुए हलाल रोजी नहीं दे सकता है।
लेकिन मांगा ही नहीं। फसल अच्छी हो गई तो कह रहा बीज का कमाल है, और मारी गई तो कह रहा मौसम का बवाल है। ये अकीदे हमारे, ये अकीदे हमारे। आला हज़रत को पढ़िए। मैं आला हज़रत को पढ़ के सोचता हूं कि अपने दौर के सबसे बड़े सूफी को आला हज़रत कहा जाए। क्या बात है, अजी मसलक ले लिया, मसलक कर दिया। अबे तू यहीं अटका पड़ा है। जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिखी, जिसकी पूरी जिंदगी एक सुन्नत कज़ा नहीं हुई, जो सोता था तो मोहम्मद बन के सोता था, जो चलता था तो अताए मुस्तफा बन के चलता था। लेकिन जानते हो खुदा तरसी, वो जब मौत को तसव्वुर करता है तो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भला। पूरी दुनिया की ज़कातें खा गया और कह रहा मेरे हो गए। ना मस्जिद जा, ना अल्लाह से मांग, किधर चल दिए। फसल मारी गई, कह रहा मौसम ने मार दी। अच्छी हो गई तो कह रहा बीज कमाल का था। अल्लाह कहता भूल गया तू। सुन, तू तो एक दाना डाल के आया था, उस पे तूने पटेला दे के मिट्टी चढ़ाई। बता, मिट्टी का सीना चीर के इतने कोपल सी नाजुक सी एक पत्ती को किसने बाहर निकाला? वो मैं ही तो था जिसने एक दाने से कोपल पत्ती निकाल के मैंने उसको उरूज दिया। सुन, तू तो दाना डाल के आ गया था, तुझे क्या पता रात को शबनम से मैंने नहलाया, हबाते सबा के झोंके मैंने दिलाए थे। तुझे क्या पता चांदनी से दिल तो मैंने लगाया था, सूरज से मैंने उसको ताकत बख्शी थी। तू तो दाना डाल के आ गया था। पता कभी मौसम को बदल के मैंने उसका मिजाज बदला, कभी हवाएं चला के मैंने उसको उरूज बख्शा, कभी मैंने पानी गिरा करके उसको तवानाई बख्शी। तू कहता कि बीज का कमाल है, वो ये कहता सुन तू तो एक डाल के आया था, मैंने 1 से 7 पौधे उगाए, एक पौधे में एक बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने रख के। बताइए तेरे बीज का कमाल था कि हमारे कर्म का कमाल था? तुझे क्या लगता है कि ये तेरे बीज का कमाल है? तू तो भूल गया है, तू तो लेटता है तेरा हाथ बाहर होता है, कितनी भी सर्दी आ जाए कंबल में सर बाहर होता है। ये तेरी पैकिंग है, अब हमारी पैकिंग देख। धान को जब चावल को हमने पैक किया है, कितनी बारिशें गिरा दे, कितना पानी बहा दे, एक बूंद चावल तक नहीं पहुंचता है। हमारे गेहूं की पैकिंग देख ले, कितनी बारिशें आई है, दाने तक पानी नहीं पहुंचा है। ये हमारा कमाल था। वो कहता सुन, हमने तुझे दे दिया है, हम तुझसे सारा नहीं मांगते, वो दे दे जो हमारा है, बाकी तू रख ले। तू 1 देता रहे, 7 खाता रहे, 1 देता रहे, 19 खाता रहे, 1 देता रहे, 9 खाता रहे। वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, तू हमें देता रहे, हम तुझे देते रहे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह खेती आएगी तो 10वां 20वां हिस्सा देंगे। कौन सा वाजिब हुआ ये उस वक्त उलमा फैसला करेंगे। खेत इंजन का पानी ज्यादा लगा है कि बारिश का ज्यादा लगा, ये फैसला मौजूदा वक्त के आपके उलमा करेंगे, आपको कौन सा हिस्सा देना। ठीक है जी, हाँ जी, ये इनसे आप पूछिएगा कि कौन सा देना है इनको। समझ रहे हैं ना, 10वां देना है कि 20वां देना है, ये बताएंगे उस वक्त का माहौल और मौसम देख करके। मगर दीजिएगा, अपने बच्चों को हराम के लुक्मों से बचाइए, इसलिए कि अगर एक दाना भी हराम का हलक में गया तो बेटा तेरा होगा लेकिन फर्मा बरदार नहीं होगा। नस्ल अच्छी करने के लिए ना रिज़्क़ हलाल जरूरी है। हाँ, रिज़्क़ हलाल बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहा था ना किसी ने, फसल अच्छी होती है, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। कोशिश ये करेंगे हम हलाल रोजी खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें सारे बच्चे इंशाअल्लाह। बेटे बड़ा बनना कमाल नहीं है, नेक बनना कमाल। समझ रहे हैं, नेक बनना कमाल है। मैं क्या, मेरी औकात क्या, मेरा महबूब, मेरा नबी, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, रब का महबूब, कितना महबूब, कितना महबूब, इतना महबूब। वो कहता है महबूब तू जिधर चाहेगा उधर किबला कर देंगे।
वो कहता वाला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, दिल थोड़ा क्यों करता महबूब, हुकूमत हमारी होगी मर्जी तेरी चलनी है, इतना देंगे कि तुझे राजी करके हम माने, है ना। वो इतना महबूब वो महबूब कहता है, जानते हो, सुने जरा थोड़ी। हाँ, हम लोग ज्यादातर खेती से ताल्लुक रखते हैं, खेती होती है यहाँ पे किसानी। कभी ऐसा भी होता है कि हम धान कटवा लेते मजदूर से और कहते हैं सुन बे अभी झड़े थोड़ी हैं, झड़ के तो फिर आ गया कि साहब पैसे दे दो, कह रहा सुन बे अभी बिके थोड़ी हैं, बिक भी गए तो कह रहा चुप्पे तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दिए, उससे कह रहा तेरे 250 रुपए लिए 4 चक्कर लगा दियो बेगैरत, ये 250 रुपए वाला तुझसे खुददार है, ये भीख मांगने नहीं अपना हक लेने आया है, तुझसे 250 रुपये नहीं दिए जा रहे, तू इससे गया गुजरा है। कोशिश ये करें कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दें, ये निजाम मेरे नबी ने बनाया है, ये कानून मेरे नबी ने बनाया है, कोशिश कीजिएगा किसी का दिल ना दुखे, वरना हम जानते हैं कितने मजदूर इस कंडीशन में मजदूरी करने आते हैं मंडी में, मार्केट में, खेत में, कि उनके घर में कुछ नहीं होता है, और बच्चे भी इस आस में बैठे रहते हैं अब्बा आएंगे तो आटा आएगा, अब्बा आएंगे तो दवा आएगी, अब्बा आएंगे तो खाना बनेगा। कितने घरों में चूल्हे इसलिए ठंडे रहते हैं कि अभी बाप नहीं आया है। खुदारा अगर तुमसे कोई अपने पैसे मांगे ना तो टालना मत, कहीं ऐसा ना हो तेरे कर्जे रोकने की वजह से किसी घर की भूख लंबी पड़ जाए। अगर भूख लंबी पड़ गई अल्लाह तेरे सजदे मुंह पे मार के कहेगा मेरे बंदे को भूखा रख के तड़पाने वाले मेरी बारगाह में सजदे क्या करने लाया है। ये भी बड़ा जरूरी है। आप कोशिश कीजिएगा कि किसी को दुख नहीं देना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब, फिर से बोले हमारा रब। ये कुर्सी वाले बोल सकते हैं कि नहीं, कुर्सी 5 साल के लिए मिल रही है लल्ला, और वो भी बेईमानी करके, इधर की गोलक उधर, उधर की पर्ची उधर करके, कभी एवीएम का घपला, कभी काउंटिंग का घपला, ऐसे कुर्सी 5 साल बच रही है। ये जमींदार अच्छे लोग हैं, इन्हें रहना भी जमीन पे ही है, जाना भी जमीन में ही है। आपको कुर्सी बचानी है तो बोलो हमारा रब, हमारा रब। पता ही बोलने तैयार नहीं पीछे वाले है। ऐसे लोगों के लिए दिल करता अल्लाह करे ये चले जाएं और इनकी जगह अच्छे लोग ले लें। मैं दुनिया से जाने की बात नहीं कर रहा, घर जाने की बात कर रहा। बोल सकते हैं ना हमारा रब, हमारा रब अल्लाह है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा करूंगा, ठीक है ना। जिन्होंने पैसे लगाए बच्चों को पढ़ाया, ये छोटा बच्चा मैं गारंटी के साथ कहता हूं जाओ अमेरिका का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट उठा लाओ, किसी भी मजहब का पैरोकार ले आओ, वो अपनी मजहबी किताब इस तरतीब से सुना दे जितनी तरतीब से ये 9 साल का बच्चा सुना सकता है। हाँ। एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, देख के किताब नहीं पढ़ पाते अपनी। ये तो हुजूर का करम है कि 9 साल के बच्चे के सीने में रब ने पूरा कुरान उतार दिया। यही तो हम कहते हैं यार, हुजूर का उम्मती चाहे तो सबसे पहले आईएएस बन सकता है, सबसे पहले आईपीएस बन सकता है, इसलिए कि इससे ज्यादा जहन किसी कौम के पास है ही नहीं, लेकिन पढ़ते ही नहीं। 9वीं तक तो खिचड़ी खाता सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल में 2500 रुपए दे के पास हो रहा है, लग के तक्के मारी करके टक्के मारी से 12वां पास कर लिया। इंटरव्यू में बाहर कह रहा मेरा नाम अब्दुल्ला था इसलिए निकाल दिया, नहीं तू गधा था इसलिए निकाल दिया। मैं एक सीधी बात हजरत जानता हूं, ये तमाम तर जिम्मेदार। अच्छा आप बताओ जिसे कुरान नहीं आएगा तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो जोर से, जिसकी दाढ़ी नहीं होगी उसे इमाम बनाओगे? बोलो जो खड़े होकर पेशाब करता हो उसे इमाम बना लोगे? क्योंकि उसे ही बनाओगे जो लायक होगा। तो भाई कुर्सी उसे ही मिलेगी जो लायक होगा। तुम कामयाब बनो,
कुछ अपने अंदर पैदा करो ना। आप कह रहे हो जी अब्दुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया, फैजुल्ला नाम तो यूं निकाल दिया। मिसबाही साहब IPS हैं, जाके देख लो, इतनी बड़ी दाढ़ी है। अशफिया से फारिग है, मजबूत कुर्सी पे बैठे, कोई माई कलाल क्यों नहीं छीन सका। जबकि अल्लामा फहामा भी हैं, मौलाना भी हैं, हाफिज कारी भी हैं, आलिम फाजिल भी हैं, IAS भी हैं। मैं कहता हूं किसी मर्ज की दवा बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे घर तक आएगा। लेकिन हम तो रिश्वतें दे दे के पास हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही। अब्दुल्ला नाम था इसलिए निकाल दिया। तुम एक बात बताओ, कोरोना आया था, भूल गए क्या? ये फिर से लॉकडाउन लाने के चक्कर में इलेक्शन आ रहा, संक्रमण बता लगे अभी सही। अरे इलेक्शन तो ला रहे, कोरोना फिर से कह रहे अब क्या बहुत हाई हो क्या रहा। ये कंडीशन देखा तो तुमने, लॉकडाउन लगा था, दुकानें, बोलो बोलो यार बोलो, टाइम हो गया। दुकानें, मार्केट, बाजार, चक्की, राशन सारा ही बंद था कि नहीं? लेकिन बताओ, बीड़ी पीने वालों की बीड़ी छुट्टी, मसाला खाने वालों का मसाला, तंबाकू खाने वालों कहां से मिल गया था? अगर पता चल गया ख्याली राम शास्त्री की दुकान खुली है तो ये न देखा कि है किसकी हाथ बांध दिया। 15 रुपए का मंडल 50 में मिला, फिर भी लेके आए कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। अगर किसी मुसलमान ने दुकान खोली तो ख्याली राम शास्त्री ने नहीं पूछा कि भाई की दुकान किसकी खुली है, उसने जात नहीं देखी, बिरादरी नहीं देखी, उसका काम जहां से चल रहा था उसकी दुकान पे जाकर के काम चलाया। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, तुम दिल के स्पेशल डॉक्टर बन जाओ, फिर बिरादरी बन के तुम्हें IPS की डिग्री नहीं दी जाएगी, MBBS का कलम तुम्हारे हाथ में जात देख के नहीं दिया जाएगा, काबिलियत देखी जाएगी और यह ऐलान किया जाएगा जात कोई भी हो लेकिन मुल्क की जरूरत इसी से पूरी हो रही। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए तुम्हारे एरा वाले कहते हैं आधी रोटी खाएंगे। जो बाप बालकों की कमाई खा रहे हैं वो कतई बोलने तैयार नहीं। जो बच्चे माँ बाप से तंग आ गए वो कह रहे हैं आधी रोटी खाएंगे। बच्चों की आवाज ज्यादा निकल रही है, इन पे सितम ना करना, धान कटवा के गेहूं लगवा के, इनको पढ़ाई में लगाओ। अपने बच्चों को, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दो। अब बम का दौर नहीं, अब कलम का दौर। जो पढ़ेगा वही आगे, जो पढ़ेगा वही आगे, जो पढ़ेगा वही आगे। लेकिन शर्त है, मास्टर भी बनाओ लेकिन साथ में हुजूर का दीन भी दो, डॉक्टर भी बनाओ लेकिन साथ में हुजूर का दीन भी दो, ताकि वो डॉक्टर बन के बैठे ना MBBS की कुर्सी संभाले और दवा लिखे तो ऊपर हुवशाफी लिखे, और जब पुड़िया बांधे हुजूर पे दुरूद पढ़े। कसम खा के कहता हूँ गोली से फायदा हो ना हो, हुजूर पे पढ़े जाने वाले दुरूद से फायदा होने लग जाएगा। इसलिए हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। हमें खाली तस्बीह वाला ना समझना, हम कलम वाले भी, हम तलवार वाले भी। हाँ, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख रही है। आपके इदारे ने हाफिज कुरान दिया, अल्लाह सलामत रखे। मौलाना हमारे अनीसुर रहमान साहब क़िबला और उनके जितने भी जुमला रुफ़क़ा अहबाब और पूरी बस्ती वाले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, ये जन्नत का टिकट भी है। ठीक है, आखिरी बातें और मैं बात खत्म करने लगा हूँ। ये मदरसे, ये हुजूर के करम की आमाजगाह है, ये यहाँ से हुजूर के करम के चश्मे फूटा करते हैं। लो, तुमने तावीज बहुत लोगों से लिए होंगे फसल मारे जाने के, बरकत ना होने के। एक तावीज मैं दे जा रहा हूँ, वो तावीज ये है कि अगर कोई चाहता मेरे घर में बरकत हो, एक कुरान वाले की ड्यूटी खुद लगा ले कि इसे मैं खाना खिलाऊंगा। कसम खा के कहता हूँ उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हारा खानदान पाल डालेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और ये इतनी बड़ी बैंकिंग सेविंग है कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये शायद दुनिया में नजर ना आए, लेकिन आखिरत में यही नजर आएगा, यही नजर आएगा। या तो कुरान पढ़ो, या तो आलिम बनो, या तालिबे इल्म बनो,
या इनके मददगार बनो या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, फिर बेड़े पार हो जाए। मरना सभी को है, मौत सभी को आनी है, और ये कोई गारंटी नहीं है बाल सफेद होंगे तभी मरना है। हमने तो 8 साल के भी जनाजे देखे, 6 माह के बच्चों के भी जनाजे देखे, 12 साल के लोगों के जनाजे देखे। हमने दूल्हा बन के गया लेकिन दूल्हा बन के नहीं लौटा, कफन में लिपट के आया। हमने ऐसे भी जनाजे देखे, हमने ये भी देखा सजदे में गया सर न उठा, कुरान खोल के बैठा मुकम्मल न कर सका, ऐसे भी जनाजे देखे हैं। तो खुदारा तैयारी रखो, मौत वो नहीं होनी चाहिए लोग कहें हाय बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए लोग देख के कहें काश ऐसी ही मौत हमें भी आ जाती। लेकिन हम ना एक बहुत बड़ा वो पाले बैठे, हम कह रहे यार मौलाना तुम अपने रखो अपने पास, पीर साहब से पढ़वा लूंगा नमाज जनाजा, जन्नत पक्की है। पीर साहब की खुद का चलेगा। हुकूकुल इबाद का मसला इतना सख्त है हजरत, कोई नहीं बचाएगा। अल्लाह का खुद का फैसला ये है कि हुकूकुल इबाद सारे बराबर करके आना, वरना यहां उस वक्त तक नहीं छूटोगे जब तक हिसाब पक्का ना कर लिया जाएगा। अल्लाह करीम है, वो जिसे चाहे बख्श दे, उसके करम पे कोई एतराज नहीं, लेकिन कानून उसी का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, उसी का कानून है। 1 रुपया मार के आओगे ना, 1 पैसा, वो कह रहा 500 नमाजें लूंगा मैं, और उसे दिलवाऊंगा जिसका रुपया 1 पैसा जिसका खा के बैठे होगा। 500 है सारी पड़ी नहीं है, वो तो मकबूल लेने की बात कर रहे हैं। कई तो कहते हैं हम पे है ही ना, लेगा क्या। तो सुनो, जिस पे नहीं होंगी उसके कंधे पे उसके गुनाह डाले जाएंगे। इसलिए निकल आओ, निकल आओ, हलाल खाओ, अल्लाह को मनाओ। जब हलाल खाती हैं नस्लें तो फिर कुरान के कारी पैदा होते, दीन के रहबर पैदा होते। इसलिए रिस्क हलाल रखें। ये मदरसे, ये बच्चा अल्लाह इसे सलामत रखे। हमारे तुम्हारे बच्चे दुबई कोया विदेश से आते हैं तो कोई गिफ्ट में कंबल ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई जूते ला रहा है, लेकिन ये जो बच्चा घर जाएगा ना तो अपने बाप को गिफ्ट में जाके जन्नत का टिकट पेश करेगा, कहेगा अब्बा मैं तेरे लिए ले जन्नत का परवाना लेके आया हूँ। मैं उस माँ को मुबारकबाद करता हूँ जिसने उस लाल को दूध पिलाया है जो बदले में जन्नत का टिकट लेके जाएगा। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने ऐसे भाई की परवरिश की और संभाला कि जो बदले में बहनों को कुरान का तोहफा देगा। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। जब सांसें बंद होने लगती है ना तो 3 चीजों का ख्याल आता है। कितनी चीजों का? चचा अच्छा आगे आ रहे हैं, ठीक है ना, मैं भी समझ सकता हूँ 1 घंटा हो गया है। नहीं, 3 चीजों की फिक्र होती है बंदे को मरते टाइम। 3 चीजें। नंबर एक एक ख्याल आता है कि जो दौलत कमाई है इसका क्या होगा। ये पहला ख्याल मरने वाले को आता, हाय बड़ी मेहनत से कमाई थी, अरे कलुआ मौज करेगा इस पे, गुड्डू मौज करेगा, पप्पू मौज करेगा, मैं तो कुछ ना कर पाया। 1 नंबर 2 मेरे भूरा का क्या होगा, मेरे बीच वाले का क्या होगा, एक तो छोटा ही है उसका क्या होगा। 2 औलाद का ख्याल। नंबर 3 हाय अफसोस कोई नेकी ना कर सका। ये लास्ट ख्याल। कब्र में क्या बनेगा, कभी मुंह दिखाने का लायक नहीं बना, कभी रोया नहीं रात को। मेरे बच्चों ने कहा था अब्बा 64 का हो गया है, इस बार मैं केक बड़ा वाला